हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम वैदिक मैथ का एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक समझेंगे जो कि मल्टीप्लाई का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, वो ट्रिक क्या है हमारे पास। जैसे यहाँ पर हमारे पास कोई एक संख्या है 252, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 11 से। तो कैसे करेंगे हम? एक तो तरीका हमारे पास ये है कि हम 252 यानी कि 252 का 11 से ऐसे गुणा करके करें। ये 2 एकम 2, 5 एकम 5, 2 एकम 2, ये 2 एकम 2, 5 एकम 5 और 2 एकम 2। तो ये हमारा आ जाएगा 2772। लेकिन ये बहुत ही लंबा तरीका है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं। तो क्या करना है आपको कि सबसे पहले जो इसमें हमारी ये संख्या है, इसका जो ये इकाई का अंक है, इसको आप इस तरह से उतार देंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद इधर से इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 और 5 को। तो 2 और 5 7 हो जाएगा, तो यहां पर लिख देंगे 7। फिर इसके बाद अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 2 को, तो ये भी 7 हो जाएगा। और फिर इसके बाद जो ये हमारा पहला वाला है, इसको एज इट इज लिख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। यहां पर आप देख सकते हैं इसमें भी वही आंसर है और इसमें भी वही आंसर है, ठीक है। तो ये हमारा एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 813 का हमें गुणा करना है 11 से। तो कैसे करेंगे? जैसा कि हमने इसमें किया था, सबसे पहले इसको तो एज इट इज लिख देते हैं। फिर इसके बाद इधर से जोड़ना स्टार्ट करते हैं। ये 3 और 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4। फिर इसके बाद 1 और 8 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9। और फिर जो ये पहला वाला है, इसको एज इट इज लिख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर इसका गुणा करने पर, ठीक है। आप चाहे तो इस तरह से करके भी चेक कर सकते हैं इसका गुणा, आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 435 है, इसका गुणा करना है 11 से। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो इसमें हमारा इकाई का अंक होता है, इसको तो एज इट इज लिख देते हैं और इधर से जोड़ करके यहां पर लिखेंगे। तो 5 और 3 को सबसे पहले जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8। फिर इसके बाद अब इस 3 और 4 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7। और जो ये पहला वाला है, इसको एज इट इज लिख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। आप चाहे तो इनका गुणा करके इस तरह से चेक भी कर सकते हैं, आपका आंसर यही वाला आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो रहा है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको जरूर समझाऊंगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ये थोड़ा अलग होगा, यहाँ पर ध्यान से समझना। ये 594 गुना में 11। तो इसका भी ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले पहला जो है, इसको तो एज इट इज लिख देंगे 4। अब देखिए यहां से इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 और 9 को। तो 4 और 9 को जोड़ने पर 13 आ जाएगा। लेकिन इसमें 2 अंक आ गए। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं कि इसका ये वाला लिखते हैं इकाई का अंक। तो ये हमारा 3 है और जो ये 1 बचा, ये हासिल दे देंगे अगले वाले को, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 9 और 5 को, तो ये हो जाएगा 14। 14 और एक ये हासिल है तो ये हो जाएगा 15। अब 15 नहीं लिखना, इसका भी ये वाला लिखना है इकाई का अंक यहां पर, ठीक है। ये हमने लिख दिया। और इसका जो ये 1 बच रहा है हासिल, ये हम अगले वाले को दे देंगे। अब इसके बाद ये हमारा जो पहला होता है, इसको तो हम एज इट इज लिख देते हैं। लेकिन एक हासिल भी है तो इसमें हासिल को जोड़ करके लिख देंगे 6। तो ये हमारा हो गया 6534। यही आंसर है, ठीक है। आप गुणा करके चेक कर लेना, आपका आंसर यही आएगा। तो ये हमारा हो गया। इसी तरह का एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 676 गुना में 11 है, तो इसका भी ऐसे करेंगे। पहले वाले को तो एज इट इज लिख देंगे। अब इन दोनों को पहले जोड़ेंगे तो 6 और 7 13 हो जाएगा। लेकिन 13 का हमें 3 लिखना है, हासिल जो 1 है वो अगले वाले को देंगे। तो देखिए अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 7 और 6, तो ये हो गया 13। और एक हासिल था तो 14 हो गया। 14 का 4 लिख देंगे, एक हासिल इसको दे देंगे। तो इसको एज इट इज लिखते हैं, लेकिन एक हासिल है तो 6 और एक हासिल 7 हो गया। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है जो कि वैदिक मैथ में आता है। तो आई होप आपको ये ट्रिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया। मैं आपको 2 और क्वेश्चन देता हूं, वो आप मुझे कमेंट करके और बताना। तो एक तो हमारा हो गया ये 932 का
11 से गुणा करना है, ये होमवर्क का है, ठीक है। और फिर इसके बाद दूसरा है 684 का 11 से गुणा करना है। तो इन दोनों का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है, जिससे आपको और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो आई होप आपको ये ट्रिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया है और आपको अच्छा लगा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी ये ट्रिक समझ में आ जाए और उन्हें भी अच्छा लगे। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलता है फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।